प्रभु ने पता है क्या कहा है? अब्राहम, दुनिया को तेल के कुएं लेने दे, दुनिया को गारमेंट्स लेने दे, दुनिया को पैसे लेने दे, दुनिया को गोल्ड भी लेने दे, मैंने तुम लोग के लिए खुद को रखा है। प्रभु की कलीसियाओं, ये बात जान लो, तुम्हारी सबसे बड़ी आशीष स्वयं परमेश्वर है, गॉड हिमसेल्फ। वचन सुनने के बाद जो कुछ भी आपने सीखा हो वो कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हजारों लोग पढ़ते हैं और आशीष पाते हैं। After listening to the word, do comment whatever you have learned. Thousands of people read your comments and get blessed. कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपनी कलीसिया दे ताकि हजारों लोग वहां बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन पाए। हम इस समय एक छोटी सी जगह पर है और भविष्य में एक बड़ी जगह लेना चाहते हैं। यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर 9822170886 पर व्हाट्सएप करें। Please pray for us that God gives us our own church, so that thousands of people can sit there and listen to the word of God. We are in a small place at the moment and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, so please WhatsApp on 9822170886. अब जानते होंगे परमेश्वर पुराने नियम में नबियों के द्वारा बातें करते थे। वैसे खुदा के बात करने के बहुत तरीके हैं, ड्रीम्स, विजन्स, रैमा, बाइबल, उसके लोग, बहुत अलग अलग तरीके हैं उसके बात करने के। एक तरीका था प्रॉफिट के थ्रू बात करना। आप जानते होंगे सैमुअल के पास वर्ड आता था और वो शाऊल को डिलीवर करता था। खुदा उससे बात करता था और वो उस बात को लेके किंग्स को देता था। अब एक दिन परमेश्वर ने शाऊल को कहा, एक जगह पे जा और वहां पर जितने भी लोग हैं उन्हें खत्म कर, क्योंकि वो लोग भी बुराई में थे। लेकिन आप जानते हो शाऊल थोड़ा मैनिपुलेटिव था। उसको जो सीधा बोलो ना करने आता नहीं था, उसे अपनी समझ से काम करना। मुझे एक बात बताइए, अगर अपनी ही समझ से चलना है तो खुदा ने फिर बाइबल क्यों दी? आप जानते होंगे ना, कुछ लोगों को आप भले ही लिख लिख के समझाओ फिर भी वो अपने हिसाब से ही काम करते। ये बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। परमेश्वर ने मूसा को टैबरनेकल दिखाया था दर्शन में, मिलाप वाला तंबू, और प्रभु ने उसको कहा वैसा ही बना। जब आप अपनी समझ डालते हैं ना, चीजें उधर बिगड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि समझना नहीं है, लेकिन जब खुदा ने कुछ कहा है तो वहां कुछ मत करो प्लीज। आप समझ पा रहे हैं? बाइबल में लिखा है स्त्री और पुरुष के बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए। ये किसने लिखा है? स्त्री पुरुष को न छुए, इट मीन थोड़ा गैप हो। क्यों लिखा है खुदा ने? क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे आप पाप में गिरेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है अगर आप लोग को थोड़ा गैप रखना है तो खुदा उसके नुकसान जानता है। आप किसी से भी रोज बात करोगे आप फंस जाओगे।
किसी से भी रोज टॉक करोगे आपको अटैचमेंट हो जाएगी। फिर अटैचमेंट में आप सबको गुलाम बनाना चाहते हैं, जिये माँ चवाऊं थे, जैसे मैं बोलूं वैसे करो, और अगर वो नहीं करेंगे तो फिर लड़ाई झगड़े। प्यार फ्री कर देता है, अटैचमेंट गुलाम बना देती है। मतलब अगर आपने किसी को कॉल किया, वो उसने आपका फोन नहीं उठाया, फिर दूसरी बार आपने किया तो वो बिजी आ रहा था, अभी हो चलो लड़ो बैठ के, अभी ए क्या हुआ, फोन क्यों नहीं उठाया, मुझे मत बोलना कभी, मैं बोल दूंगा यू आर नॉट माई बॉस। ये सारी चीजें ना किधर होती है, अटैचमेंट में। लेकिन प्यार होगा ना तो आपको लगेगा शायद कुछ इंपॉर्टेंट है, और जरूरी नहीं है आप ही इंपॉर्टेंट हो, आपसे भी कुछ बातें होती हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये प्यार में अंडरस्टैंडिंग होती है, अटैचमेंट में नहीं। अटैचमेंट में लोग ऐसे बाल पकड़ पकड़ के लोगों को अपना करते हैं, तू मेरा है, बोल मेरा है, बिल्कुल तू डीमन का है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हाँ, जिधर खुदा ने जो बोला है ना वो करो भैया, आप ब्लेस्ड होंगे। अटैचमेंट होती है ना तो लोग अधिकार जताते, और किसी को भी इतना अथॉरिटी मत दो कि आपके पर्सनल लाइफ में घुस के बात करे, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। क्यों किसी को इतना अधिकार देते हो? जब भी लोग आपसे पूछते हैं हेलो हाउ आर यू, आई एम फाइन, ओके, और आपके पासबुक दिखाओ, व्हाई, काय को? ये वर्ड थोड़ा मुंह में डालो, क्यों, काय को? अदरवाइज घुसाएंगे लोग। पूछो बाजू वाले को, काय को? काहे? शो। हाँ, इट कभी भी आप बोलते हो ना काय को, इट मीन्स आपने बाउंड्री लगा दी, ए मैं इतना फ्री नहीं होना चाहता आपके साथ। बी वाइज। बट जो भी बोलते हो जेंटली। कभी भी कोई आपको बोलता है ये ऐसा है, ये ऐसा है, प्यार से बोलो, कुछ और बात करें। हाँ, बोलो बाजू वाले को, प्यार का चाटा मारना जरूरी है। स्टॉप बिचिंग। किसी का पर्सनल लाइफ के बारे में बात मत करो, आपका कोई काम नहीं है, वो अपना खाता है। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? पास्टर थोड़ो पैरो हाँ वधिक स्ट्रिक्ट थियो ना, अरे चालू क्यों था वहां हाणे जाम थींदो है। पास्टर पहले से ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है ना। यस, 100%, क्योंकि सुधरते नहीं कुछ लोग, तो होना पड़ता है। जब चर्च खराब होती है ना और पास्टर प्यार कर रहा है तो पास्टर मूर्ख है ना? आप जानते हो, किसी ने बोला यस यस, एग्री एग्री, या एग्री विथ यू। थैंक यू बेटा, तू सुन रहा है मेरी बात। उसको कहा गया कि आप जाओ और सबको खत्म करो। सैमुअल ने बोला शाऊल को, उसका काम क्या है, मार के आओ ना। तेरे को प्रभु ने कहा ना, तू प्रभु से बेहतर जानता है क्या भैया? नहीं जानता ना, जा खत्म कर। अब उधर गया है, अब देखो उसका खुद का दिमाग, उसे लड़ाई लड़ी है, लेकिन चूजी पर्सन है वो, जिसको चाहा मारा, जिसको चाहा छोड़ दिया। अब वहां से जानवर लेके आया, सैमुअल आया, और सैमुअल को पहले ही बोलता है ग्रीटिंग्स, शुभकामनाएं। क्यों? मैं लड़के आया हूं, सब करके आया हूं। तब सैमुअल ने उससे कहा अगर तू सब करके आया है तो मुझे जानवरों की आवाजें क्यों आ रही हैं? बोलता है वो तो मैं तेरे खुदा के लिए लाया हूं, बलिदान के लिए लाया हूं। आपको पता है वहां पर एक खूबसूरत बात कही सैमुअल ने, अगर हो सके ना घर जाके राइट डाउन करना, वो भेड़ और बकरी क्यों लाया था? बलिदान के लिए। तब सैमुअल उसको कहता है क्या सुनना बलिदान से बेहतर नहीं? Wow, I love this word. I really love it. क्या सुनना
बलिदान से अच्छा नहीं है? क्या परमेश्वर भेड़ और बकरियों के चर्बी से खुश होता है कि उसकी बात मानने से? यीशु ने कहा, जाओ सीखो, मैं बलिदान से नहीं दया से खुश होता हूं। वाह, अमेजिंग ना। आपको पता है परमेश्वर को, मैं आपको सच कहता हूं, आप मानो या ना मानो, आप खुदा को पैसा बाद में दो, पहले उसको सुनो। अगर आप उसको सुनते नहीं हो और सिर्फ उसको पैसे देते हो, बिलीव मी, कोई फायदा नहीं है। आजकल बोलता है कोई पास्टर ऐसा, मैं बोल रहा हूं, खुदा को पहले आपका पैसा नहीं चाहिए, उसको सुनो। 4 चर्चेस हैं, क्यों? पैसों की जरूरत हमें नहीं है। कितना पैसा खर्च होता है आपको पता भी है, लेकिन कभी आपको एम्फसाइज करते हैं दो 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 दो, नहीं दोगे तो डॉक्टर को दोगे। छी, जिस दिन मैं ऐसा करना स्टार्ट करूं ना, प्लीज समझ जाना तुम्हारा पास्टर बैकस्लाइड हो चुका है। छोड़ दो ये चर्च, कहीं और जाओ, सीख करो। जिस दिन मैं ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना शुरू करूं ना कि प्रभु को पैसा दो, नहीं तो तुम बीमार पड़ोगे, लॉयर को दोगे, इसको दोगे, उसको दोगे, मैं आपको सच कहता हूं, ये चर्च छोड़ देना, मैं शायद दुनिया में चला गया हूं। मैं आपको सच कहता हूं, ये चर्च उस पर निर्भर होते स्टार्ट हुई है, इसलिए चल पा रही है। और जब तक वो नहीं आएगा चलती रहेगी। सुनना सीखो। क्यों कह रहा हूं ये बातें? क्योंकि आज एक उम्मीद है कि सुनने वाले लोग आशीषित होंगे। यू विल बी ब्लेस्ड। आमेन। आप तैयार हैं? आइए मेरे साथ बाइबल खोलिए और जल्दी से एक आदमी आए, इसको थोड़ा आगे ले, क्योंकि सिर्फ उनको दिखता है ये, इन लोगों को नहीं दिखता है बेचारों को। इसको थोड़ा ऐसे लीजिए ताकि इन लोगों को भी दिखे। वो लोग है ना ऐसे ऐसे देखते हैं। फाइन, और आगे लो, बस ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू ब्रदर। अब ठीक है? उत्पत्ति 22 अध्याय, आगे से ब्रदर ऐसे ही लगाइएगा। ओपन विथ मी द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 22। आज आपको पूरा बाइबल में ट्रैवल करने को मिलेगा। मैं आज बहुत सारी जगहों पे मैं आपको ले जाऊंगा। जेनेसिस 22 18, सिर्फ एक ही वचन। जिनके पास बाइबल है खोलिए, जिनके पास नहीं है वो अपने मोबाइल में बाइबल नहीं खोलेंगे, यहां देखेंगे। ओके, आज आपके लिए टीवी भी आगे लेकर आया हूं। ओके, खुदा ने 4 हाथ दिए होते तो हाथ में लेके चलता। ओके, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। आमेन। क्या आप सब तैयार हैं? इस वर्ड को टिक करो, घाटों के उस घाटों, इस वर्ड को बुकमार्क करो, टिक करो। ओ, आज आप बहुत आशीषित होने वाले हैं। आमेन। आइए सब सामने देखिए। अब टिक करने के लिए इतना टाइम बाकी था, काफी था। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए, कोई भी उठेगा नहीं अभी, प्लीज मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करिए। आइए सब सामने देखिए। अब सुनिए, हम सभी जानते हैं हमारे मूल पिता अब्राहम के बारे में।
जब खुदा ने उसे अपने पास बुलाया, he was 75, वो 75 वर्ष के थे। आप जानते होंगे उनकी पत्नी का नाम सारे था, बाद में खुदा ने उसको सारा कहा। अब्राहम का नाम इब्राहिम था, उसके बाद परमेश्वर ने उसे अब्राहम कहा। परमेश्वर नामों को क्यों बदलते हैं, उसके पीछे कुछ कारण है। आप में से किसी को भी अपना नाम बदलने को जरूरत नहीं है, किसी को जूली, किसी को डिसूजा होने का नीड नहीं है। परमेश्वर नाम बदलता है तो उसके पीछे कुछ कारण है। याद रखो, ये वो लोग हैं जिनके पास आपकी तरह बाइबल नहीं थी, क्योंकि उन दिनों में प्रिंटेड मशीन नहीं थी। अब उन बेचारों का मन कैसे चेंज हो। अब्राहम का मतलब होता है जातियों का पिता। परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को कहता है कि तू जातियों का पिता है जिसके पास एक संतान नहीं है। कितना कठिन है ना। अगर मैं आपको बोलूं अभी है ना, इधर से पूरा दूध बहने वाला है, देखो कोई भी नहीं हट रहा है। क्यों हटेंगे, कोई बिलीव ही नहीं करेगा, देखा ही नहीं है। अब्राहम की तरह अब्राहम का विश्वास भी ऐसा ही था कि खुदा उसको ऐसी बात कह रहा था जो वो कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था। इसीलिए जब उसने विश्वास करना शुरू किया, आज देखो, आज हम उसे विश्वास का पिता कहते हैं। He is a father of faith। आप जानते हो, इससे पहले आप जब स्वर्ग जाएंगे ना, आपको जीसस बाद में मिलेगा, पहले आपको अब्राहम मिलेगा उधर। वो आपको रिसीव करेगा वहां पर, वो आपको वेलकम करेगा, वो आपको कहेगा ओ सूरज, यस अंकल आप कौन? ओ आई एम अब्राहम, वेलकम इन द किंगडम ऑफ गॉड। ओह यू आर सो काइंड। उसके बाद आपको इसहाक मिलेगा, याकूब मिलेगा, ओ शिमशोन मिलेगा, सब मिलेंगे। सपनिया मिलेगा, पूछेगा 2 पेज लिखा था पढ़ा? डैनियल मिलेगा, पढ़ा मेरा लेटर, तेरा लेटर? हाँ मैं पढ़ा। ठीक है आजा सवाल पूछता हूं। नहीं ऐसा नहीं है, इधर भी झूठ बोलता है तू, नीचे तो इतना बोला। हाँ हबक्कू मिलेगा, हबक्कू बोलेगा मैंने वो लिखा था लेटर, तुमने पढ़ा मेरा लेटर? नहीं हम लोग इंस्टाग्राम पे बैठते थे सारा दिन। गुड, गॉड ब्लेस यू। गलत आदमी आ गया। स्वर तो चेंज हो जाएगा उधर। इधर क्यों आने दिया इसको, ये अनवांटेड थिंग इधर कैसे आ गई? आपको सब ऊपर मिलेंगे। चलिए वापस हम लोग आते हैं। यू नो द बाइबल सेज, खुदा का कलाम कहता है, खुदा ने इब्राहिम को अब्राहम क्यों कहा? आपको पता है जब भी सारा उसको बोलती थी ना अब्राहम, अब्राहम का मतलब जातियों का पिता, जब भी वो उसका नाम लेती थी ना अब्राहम, हाँ पहले के दिनों में वो नाम लेती होगी, बाद में उसने उसको मालिक बोलना स्टार्ट किया था। पढ़ा होगा ना आपने, उसको स्वामी कहती थी, मालिक। आज अगर भाई आपको कॉल आए घर से तो, और आपको कोई कहे मालिक, आप सीधा मुझे कॉल करोगे, सूरज भाई आपको पता है क्या हुआ है? मेरे पत्नी का पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ है। तो आपको कैसे पता चला? यार इज्जत दे रही है, मेरे को इज्जत दे रही है, मालिक बोला है। भाड़े के घर में रहते अपन, मालिक बोलती है। ओहो, सोचो ब्रदर, आपको कॉल आए और कहे आपको कोई मालिक, कहां हो, कौन हो आप? मेरी पत्नी का फोन आपके हाथ में कैसे आया? कुछ लोग इतनी डिसरिस्पेक्ट करते हैं हस्बैंड की, क्या बताऊं। और ये लोग भी कुछ कम नहीं है, ये लोग भी गालियां देते हैं कभी कभी। कितनी गंदी बात है ना, वुमेन को गाली देते हैं अपन। छी, शेम ऑन अस अगर हम ऐसे हैं तो। कभी नहीं करना चाहिए ऐसा। एक दूसरे का आदर करो। हालेलुया। रिस्पेक्ट ईच अदर। अगर तुम हाथ उठाते हो, मुझे लगता है तुमको डिलीवरेंस का नीड है, मीटिंग के बाद मिलो, हाथ रख के दुआ करता हूं, देखना तुम हिलोगे अगर तुम हाथ उठाते हो तो। मैं तो बोलता हूं गाली देना ईविल है, हाथ उठाना तो मतलब मुझे शक है कोई गुस्सा है तुम्हारे अंदर।
पूरी सेना नहीं, लेकिन कोई तो है। आदर करो। मैं नहीं कहता हूं हर इविल व्यक्ति के साथ रहना जरूरी है, नो नो नो, कुछ लोगों से दूर ही रहना चाहिए, बट फिर भी दूर रह के भी आदर करो, एक दूसरे के लिए इविल मत बोलो। अब्राहम, यस, आ जाइए, रोटियां बन गई हैं। अब्राहम का मतलब जातियों का पिता, पेट में एक बच्चा नहीं है। अब्राहम जब भी सुनता था ना अब्राहम, उसका माइंड रिन्यू होता था, ओ मैं जातियों का पिता हूं। इसीलिए खुदा ने उनके नाम बदले थे। आजकल तो कभी कभी लोग ट्रेंड बन जाता है, नाम बदलो। नहीं नहीं, बोलो बाजू वाले को, मस्त नाम है, वही रहो। हाँ, मैं तो कभी ना बदलूं, मेरा नाम बाइबल में है। जलो तुम। कोई और है यहां पर जिसका नाम बाइबल में है? हाँ, मेरी मदर का भी है ना? हाँ, पतरस का भी है, पीटर, है ना? अपने बाप का भी है। हालेलुया। या मैं तो कभी ना बदलूं, मेरा नाम तो जेनेसिस पहले अध्याय में और प्रभु ने सूरज में, जब वो नाम आता है ना, मैं 10 मिनट रुक जाता हूं। प्रभु तो कितना महान है, ये सब पीछे आए हैं, मैं पहले आया। ओहो, हमारा प्रभु महान है ना? कोई भी मेरे बारे में बोलता है तो उसको बोलो, ज्यादा मत बोल, उसका नाम बाइबल में। और छोड़ो यार, ये तो बात मैं मजाक कर रहा हूं। अरे हमारी कंट्री का नाम बाइबल में है। आमेन, वाओ। हिंदुस्तान का नाम है क्योंकि हिंदुस्तान खुदा का है। इंडिया बिलोंग टू जीसस। एस्तर के 1 अध्याय में लिखा है, जो किंग उन दिनों में किंगडम में था, बाइबल बताती है वो 127 प्रांतों पर राज्य करता था, और उसमें हिंदुस्तान का नाम है। अरे हम तो कहते वो विदेशियों का परमेश्वर है, उस खुदा ने हमारा नाम लिखा है। आपको पता है अंग्रेज सफेद होते हैं और हम थोड़े से सांवरे। अब यीशु को पता था अगर अंग्रेजों के बीच में आया तो ये लोग बोलेंगे अंग्रेजों का है, और अगर उसको पता था अगर इधर आया तो अंग्रेज बोलेंगे उनका। यीशु ने लफड़ाई खत्म कर दिया। वो यहूदियों में पैदा हुआ, वो ब्राउन होते हैं। आपको पता है यहूदी ब्राउन होते हैं। ना मैं तुम्हारा हूं ना मैं तुम्हारा हूं, मैं बीच में हूं, जिसको चाहिए ले लो। लेकिन मैं दृढ़ता से कहता हूं वो भारत का परमेश्वर है ना? आमेन। वो आपके घर का प्रभु है, वो आपके जीवन का प्रभु है। आमेन। अब बड़े ध्यान से सुनिए। अब परमेश्वर ने कई साल बाद अब्राहम को एक बेटा दिया, और जब परमेश्वर ने उसे बेटा दिया, आप सभी जानते हैं ना, परीक्षा हम अलाउ करते हैं, खुदा नहीं लेता। और अगर वो लेता भी है तो सिर्फ फेथ का लेता है। पता है आप अपनी परीक्षा कब बुलाते हो? जब आप खुदा को छोड़ लोगों को खुदा बना देते हो। जब भी आप परमेश्वर का स्थान लोगों को दोगे ना, आप परीक्षाओं में रहोगे। क्योंकि देखो, उसने आपके लिए जिंदगी दी है, वो तो आपको लड़के भी हासिल करेगा, कुछ भी हो जाए। वो आपको चमाटे मारेगा, लाते मारेगा, कान पकड़ेगा, लेकिन वो आपको तो लेगा। उसने कनान लिया, वो तुम्हें भी लेगा। अब होता क्या है, अब्राहम के अंदर बस गया इसहाक। इतने साल बच्चा नहीं था, अब मिला तो उसका। अब खुदा ने क्या कहा, क्या किया? आप में से बहुतों को लगता है खुदा इसहाक को मार रहा था। नहीं, खुदा ने डिसाइड किया अब्राहम शेर हो रहा है, अब्राहम बट रहा है, ऐसा तो होगा नहीं। अब मुझे अब्राहम चाहिए, तो क्या करें? इसहाक को मारो। कुछ लोगों को लगता है खुदा इसहाक को मार रहा था। नहीं नहीं नहीं, हमारा प्रभु इतना निर्दयी नहीं हो सकता। जो अपना बेटा देता है वो तुम्हें क्या मारेगा? नहीं नहीं, उसे इसहाक को नहीं मारना था, उसे अब्राहम चाहिए था।
और जब खुदा ने उसको कहा ना अब्राहम अपने बेटे को मार, आपको पता है क्या हुआ? 3 दिन के बाद अब्राहम वहां गया, मुराया पे एक पर्वत का नाम था, और जैसे ही वो अपने बेटे को मारने वाला था, खुदा उसको कहता है नाउ वेट, अब तुम उसको छोड़ दो। क्यों? तू आ गया ना, बस तेरे अंदर मारना था बेटा उसको। मैं क्या उसको मारूंगा, मैंने तो दिया है। याद रखिए, वो किसी पापी के मरने से भी खुश नहीं होता। अगर आपका पति शराबी है ना, आप बिलीव करो, अगर वो सो जाए ना आज रात को, खुदा उसके लिए भी रोएगा। यार विदाउट सैल्वेशन मर गया। आपको क्या बताऊं, इस एक दिन यूसुफ अपने भाइयों से मिलता है। पता है वो क्या बोलता है? बोलता है सुनो, मुझे तुम नहीं, खुदा ले आया ताकि तुम्हारी जिंदगियां बची। कौन विश्वास करेगा, परमेश्वर यूसुफ से ज्यादा उसके 11 भाइयों से प्रेम करता था। यीशु ने कहा वो एक ऐसा खुदा है जो एक भेड़ के लिए 99 को लेफ्ट कर सकता है। कभी आप बिलीव करो या न करो, परमेश्वर अपनी चर्च से भी ज्यादा उनसे प्यार करता है जो उसके चर्च के अभी तक नहीं आए हैं। आप तो आ गए ना, आप तो 99 में हो ना। उसका फोकस कौन है? एक। आप किसी को दुष्ट बोल के उसके साथ अच्छा बोलना बंद कर, अच्छा चलना छोड़ सकते हो। आपको पता है एक स्त्री दूर से चिल्लाते चिल्लाते यीशु के पास आई थी, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। और प्रभु ने क्या कहा? बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देते। क्या मतलब है इस वचन का? सिंपल, मेरा पहला मिशन यहूदी है, मैं पहले रोटी बन के आया हूं ताकि ये लोग खा लें, तुम लोग बाद में हो, बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देते। उसने क्या कहा? प्रभु ठीक है, हम लोग पपीस है ना, पपीस भी वो क्रम्स होते हैं ना, खा लेते हैं प्रभु, वो जो रोटियां छोटी छोटी होंगी ना, खा लेंगी हम लोग। यीशु ने क्या कहा? उसने जीसस को इम्प्रेस किया। यीशु ने कहा जा बेटी, तेरा विश्वास बड़ा है। अगर आज आप उस बहन से मिलो और उससे पूछो वो कैसा था, वो आपको कहेगी दूर से देखा तो बड़ा हार्ड लग रहा था, करीब गई तो पता चला ही इज अ मर्सीफुल गॉड, वो बड़ा दयालु है। जब दूर से देखा ना उसको तो लग रहा था बड़ा हार्ड है, लेकिन जब करीब गई ना उसके, बड़ा दयालु है वो। मेरी बेटी को ठीक कर दिया। मैं जब वापस गई ना, मेरी बेटी खेल रही थी, बोल रही थी कोई आया था, ठीक करके चला गया। he is so merciful। मैं हमेशा कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं, तुम जब चाहो तब पश्चाताप नहीं कर सकते। तुम पश्चाताप तब कर सकते हो भाई, when the mercy of God will hit you। जब परमेश्वर की दया तुमसे टकरा जाएगी ना, तुम्हारे अंदर एक नमनेस आ जाएगी। आप देखो कई बार आप पश्चाताप करते हो, अगले दिन वही काम करते हो। जब अब्राहम ने अपने बेटे को उस मुराया पर्वत पे मारने के लिए कहा, ओ परमेश्वर ने अब्राहम को पा लिया। और उसके बाद परमेश्वर एक ऐसी बात कह रहा है जिसका जिक्र आज मैं आपके साथ करना चाहता हूं। और पृथ्वी की सारी पंकज अपन एक काम करेंगे बेटा, 16 से लगाओ। यहां देखिए, अभी आप बाइबल मत खोलो, छोड़ दो दीदी, छोड़ दो भाई, छोड़ दो। यहोवा की यह वाणी है कि मैंने अपनी ही ये शपथ खाता हूं कि तूने जो ये काम किया है कि अपने पुत्र वर्ण, अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। 17 ब्रदर, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारगण। अब सब कहो वंश, वंश। परमेश्वर कहता है मैं तेरे वंश को ब्लेस करूंगा। अब्राहम, आई विल ब्लेस योर सीड। आपको पता है ये वंश कौन है? कुछ लोग कहते हैं ये वो लोग हैं जो इजराइल में रहते हैं, ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हैं, यहां तक दाढ़ियां, और वो गोल वाला टोपी पहनते हैं, यहूदी।
आप याद रखिए, मैं नहीं कहता हूं वो नहीं है, वो शारीरिक हैं उसके। एक दिन यूहन्ना बपतिस्मा दाता प्रचार कर रहे थे, आपको पता है ना, उधर लोग बपतिस्मा लेने के लिए आए थे। अब कुछ लोगों को उसने क्या कहा, हे सांप की बच्चों, इधर कैसे? बपतिस्मा नहीं दिया उसने। हम लोग तो गोलियां रखते हैं सर पे, ले ले, भीड़ कैसे बढ़ेगा चर्च में, ले। वो बोलता है मैं नहीं दूंगा। अगर आपको बपतिस्मा को लेकर कुछ कंफ्यूजन है तो मैं आपको आज क्लियर कर देता हूं। लिसन, हमारे चर्च में सिर्फ ईयरली 2 बार बैप्टिज्म होता है, आपको पता है ना? क्यों देता हूं साल में 2 बार? क्यों? मैंने बहुत सारे चर्चेस में देखा है महीने में 1 बार होता है। किसी के खिलाफ नहीं हूं मैं, जिसको जैसे करना है करो। हम क्यों करते हैं? ताकि आप पहले खुदा को अच्छे से समझो, किसी के कहने पे मत लो। समझ रहे हैं? एक बहन जनवरी में आई है यहां पर, उन्होंने कहा सूरज भाई मुझे बैप्टिज्म चाहिए। मैंने कहा अगस्त में होने वाला है, ये 6 महीना कंटिन्यू चर्च आएगी। पहले इस कलीसिया के अंदर जो टीच होता है वो समझ लो, उसके बाद लो। और कंटिन्यू आती है वो दीदी, बॉम्बे के चर्च की है। अभी कल भी वो मुझे मिली, मुझसे बोला ब्रदर अगस्त। मैंने कहा हम लोग कर रहे हैं। हालेलुया। अब ये लोग बपतिस्मा लेने के लिए आए थे। यूहन्ना ने कहा हे सांप के बच्चों, यहां कैसे? यहां क्यों आए हो? वो बपतिस्मा देने के लिए तैयार नहीं था। क्यों नहीं था? पता है क्यों? क्योंकि उनके अंदर कोई पछतावा नहीं था, वो जस्ट एक नियम पूरा करने आए थे। आज भी आप देखो बहुत सारे लोग हैं जिनका वाटर बैप्टिज्म हो चुका है, ओ उधर ही है, उधर वो उधर ही बैठे हुए हैं। अरे आपको पता है वाटर बैप्टिज्म है क्या? आज मैं खोल देता हूं आज इसको। गौरंग जल्दी आ, जल्दी आ बेटा। एक मिनट। नहीं, मैं तेरे को नीचे नहीं लेके जा सकता, मैं खुद नीचे आ जाऊंगा। नहीं, ओके, हम एक काम करते हैं। दीपेश तू आ जा बेटा, मैं आपको बता देता हूं व्हाट इज अ बैप्टिज्म, होता क्या है। इधर आ बच्चा, यहां खड़े हो जाओ, वहां देखो, इतना आगे नहीं। ओके सी, जब एक व्यक्ति आपको पानी के अंदर ले जाता है, पूरा नीचे में वहां ऐसे ले जाता है और फिर आपको उठाता है, इसका मीनिंग पता है क्या है? यूहन्ना कह रहा था सुनो, तुमने डिसाइड किया है ना कि अब से तुम पाप नहीं करोगे? हाँ डिसाइड कर लिया है, चलो आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ बोलता हूं। और वो आगे आए, देखो अभी मैं तुम्हारे साथ कुछ करूंगा। क्या? तुमने पाप नहीं किया, तुमने छोड़ा है ना, पाप नहीं करना है ना, पक्का ना? हाँ नहीं करना है। तब वो उनको पानी में अंदर लेके जाके बाहर लेके आता था, और पता है उनको क्या बोलता था? मैंने तुम्हें पानी का बपतिस्मा दिया है, तुम्हारे अंदर समझाने के लिए मेरे बाद आएगा, वो तुमको इस तरह आत्मा में डालेगा और तुम छूट जाओगे। पानी का बपतिस्मा आपको पता है प्रिंट है, प्रिंट। परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा? खतना करवा, यही मेरी वाचा ठहरेगी। इंग्लिश में लिखा है आई विल प्रिंट माई कवनेंट ऑन योर बॉडी, मैं तुम्हारे बदन पर एक छाप लगाऊंगा। इंग्लिश में एक ट्रांसलेशन में लिखा है आई विल प्रिंट माई कवनेंट ऑन योर बॉडी। जब तुम खतना करवाओगे तब तुम मेरी वाचा के भागी ठहरोगे। जब एक व्यक्ति पानी का बपतिस्मा लेता है ना, तो उसके अंदर प्रिंट किया जाता है कि ये पानी का बपतिस्मा सिर्फ इसीलिए मिल रहा है कि तुम पाप अब नहीं करना चाहते हो, लेकिन ये बपतिस्मा तुम्हें पाप से नहीं छुड़ाएगा। एक आएगा और वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा में डुबोएगा, और जैसे वो बपतिस्मा मिल जाएगा तुम आजाद हो जाओगे। दैट इज बैप्टिज्म। आज लोगों को पानी का बपतिस्मा मिला है, फायर और होली स्पिरिट का पता है क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो उसके करीब ही नहीं जाते। आपको पता है पौल ने लकड़ियों को आग लगाई
और एक सांप बाहर आया। आप याद रखना दीदी भैया, सांप होता है ना, पानी में जिंदा रह सकता है, आग में नहीं। जब आग लगती है ना, सारे छुपे हुए सांपों को बाहर आना पड़ता है। Seek the baptism of the Holy Spirit. जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ, पेंटिकॉस्ट के दिनों में वहां पर चर्च बॉर्न हुई। आज कितने सारे लोग हैं यहां पर पानी का बपतिस्मा लेके बैठे, वही पुराना जीवन है। आज भी बड़ चोरी चकारी हर तरह का काम करते रहते हैं। क्यों? पानी का बपतिस्मा हुआ है। सांप आज भी तुम्हारे अंदर मस्त खेल कूद रहे, कंफर्टेबल भी रहते हैं कुछ तो। हाँ, अंदर ही अंदर बात करते रहते हैं। अरे तू कभी आया? कल ही आया। किधर से? बियर बार गया था ना, उधर से। अरे तू किधर से आया? गुटखा वाला? अरे ये कल गया था पान टपरी पे, मैं बैठा था तो मैं भी चला आया इसके अंदर। किधर है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा? That's why the Bible says, you shall seek me and you shall find me. तुम उसे ढूंढोगे और तुमको मिलेगा। कुछ चीजें मांगने से नहीं मिलती हैं ब्रदर, मांगो तो तुम्हें प्रभु नहीं मिलता है। अब क्या करें? ढूंढो। प्रभु अगर ढूंढने पर भी ना मिले तो खटखटाओ, तुम्हारे लिए खोला जाएगा। Ask, A for ask, S for seek, K for knock. ढूंढो। पानी का बपतिस्मा इसलिए दिया गया ताकि प्रिंट हो जाए अंदर कि एक दिन जीसस मेरे को होली स्पिरिट में लेके जाएगा। और आपको पता है, रिवर अगर यहां तक है तो भी पानी में आप चल सकते हो, इधर तक है तो भी पानी में चल सकते हो। लेकिन अगर तुम डूब जाओ तो अब रिवर डिसाइड करेगी तुम कहां जाओगे। अब पानी आप डिसाइड नहीं करोगे आप कहां जाओगे, अब रिवर डिसाइड करेगी। बपतिस्मा है क्या सूरज भाई? अ लाइफ कंट्रोल बाय गॉड। एक ऐसा जीवन जो खुदा के हाथों में है। ढूंढ रहे हैं आप इन दिनों में? ये बिलीव मी, ये मेरा मैसेज नहीं है, बातें आ गई। The Bible says, यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने जब उन्हें आते हुए देखा तो क्या कहा? तुम्हें किससे सावधान किया? लेकिन वो बहुतों को बपतिस्मा दे रहा था। और आपको पता है, जिन लोगों को उसने बपतिस्मा नहीं दिया उन्हें उसने एक ऐसी बात कही जो आज चर्च को समझनी पड़ेगी। वो उन्हें कहता है, सुनो, दूर हो जाओ यहां से और यह न समझो कि तुम इब्राहिम की संतान हो। उसके बाद वो कहता है, परमेश्वर इन पत्थरों से अपनी संतान निकालेगा। आपको पता है, वो एक ऐसा वचन है जहां पर उनको कहा गया, यह न समझो तुम उसका वंश हो, परमेश्वर अपना वंश उन पत्थरों से भी बाहर निकालेगा। यीशु ने क्या कहा यहूदियों को, फरीसियों को, जब वो आराधना कर रहे थे? और जो बाइबल बताती है, जब वो आराधना कर रहे थे वो डिस्टर्ब हो रहे थे। आपको पता है, फरीसियों को शोर पसंद नहीं होता है। कभी कभी आपको चर्चेस में जाओगे ना, हालेलुया बोलना भी अलाउ नहीं है उधर। आप विश्वास करो, मैं एक चर्च में गया था। एक्चुअली वो चर्च में मेरा प्रीचिंग नहीं था, किसी ने कहा ब्रदर एक ऐतिहासिक चर्च दिखाऊं। मैं वहां पर चला गया और जैसे मैं वहां पर गया, वहां पर सर्विस चालू थी और पता है लोग कैसे बैठे हुए थे? ऐसा लग रहा था इधर ना पिन लगा हुआ है कि नीचे किया तो दब जाएगा, ऐसे बैठे थे। और मैं अकेला था जिसने बोला एक वचन सुन के, प्रेज द लॉर्ड। सब मेरे को ऐसा देख रहे थे जैसे मैं गोरिल्ला हूं। और मुझे बात में पता चला, यहां पर नियम है, आप प्रचार के समय आमीन, हालेलुया, जय मसीह नहीं बोल सकते हो। फरीसियों को आज भी प्रॉब्लम है। चेले आपको पता है ना कैसे कैसे आते थे उसके सामने?
जब वो आगे आगे चलता था, 5,000 को खाना खिलाया, मेरे को नौकरी दिया। आपको पता है ना, वो सब खुश रहते थे, सबके काम होते थे ना। हाँ, पतरस आता था, डिजका डिजका डिजका, रोज पता चलता है मछली किधर है। है ना, पतरस डांस करता होगा, आंद्रियास पतरस सब डांस करते होंगे। सब लोग पूछते क्या हो गया? अरे रोज मछली ढूंढता था, अभी रोज पता चलता है किधर है। मरियम भी मस्त, मरियम मगिलदनी। अरे वो लोग जिधर जाते थे ना, होसना जो दाऊद के वंश से आया, होसना, हालेलुया। ओ लोग कैसे डांस करते थे। लेकिन रिलीजियस माइंडसेट होते ना, डिस्टर्ब होते। आज भी आप देखो, जिनको आराधना पसंद नहीं है ना, आप उनके सामने से करो, जय जयकार। और इनको ये भी पता है दूसरा फरीसी इनकी तरह कौन है, सीधा उसको देख के, यू फरीसी। हम नाचते थे, हम उसके लिए नाचते रहेंगे। हालेलुया। आपको पता है ना चेले कितने खुश रहते थे। पतरस मस्त, डिस्क 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 डिस्क, आंद्रियास भी डिस्क डिस्क डिस्क। कोई पूछेगा तुम लोग क्यों नाचते हो? ए तू भी डांस कर। अरे क्यों, हुआ क्या? रोज जाते थे, मछली मिलती नहीं थी, अब रोज बताता है किधर है। आई एम सो हैप्पी। मरियम आप क्यों खुश हो? मैं बहुत खुश हूं। आई एम सो हैप्पी। तेरा वेट लॉस हुआ है क्या दीदी? नहीं, कुछ भी नहीं। सब धिक्कारते थे, इससे स्वीकारा है। अरे ये रोने धोने के दिन नहीं है, ये क्रूज पे देखकर सेलिब्रेट करने के दिन है। अगर तुम जानते हो ना तुम्हारे लिए क्रॉस पे क्या हुआ है, ओ मैं तुम्हें कहना चाहता हूं, तुम सेलिब्रेट करोगे। तुम पौलुस की तरह कहोगे कि उससे शैतान को खुल्लम खुला तमाशा कर दिया और क्रूज पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। यू शुड सेलिब्रेट 100%। आप थोमा से मिलते, थोमा भी क्या हुआ? अविश्वासी था मैं, तो भी मिलने आ गया। हर एक के पास अपना रीजन था हैप्पी रहने का। ओ उसने हर एक को, आपको पता है प्रभु इतना महान है, आप उसके साथ अगर एक बार मिल लिए ना, विश्वास करो वो खुमार सालों तक चलेगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। ओ जब आप उससे मिलोगे ना, कभी कभी फरीसी लोग वो डिस्टर्ब होता है, आवाज मत करो, मत करो। यीशु ने कहा नहीं, मैं तुमसे सच कहता हूं, इनको चुप मत करवाओ, पत्थर चिल्लाएंगे। वो भी जानते मैं उनका सृष्टि करता हूं। मैं कभी कभी सोचता हूं, जब पतरस को मछलियां नहीं मिली, वो मछलियां रात को गई कहां थी? एक दूसरे को मैसेज कन्वे कर रही थी, इसके जाल में मत फंसना, खुदा ने कहा है। ओके, लेकिन जब सुबह जीसस आया, सब उसको देख रही थी। ओलंपिक की तरह उन्होंने दौड़ लगाई होगी अपने उद्धारकर्ता के लिए, मरने के लिए। यदि ये चुप रहेंगे, पत्थर चिल्लाएंगे। अब सुनो, याकूब ने पत्थर का तकिया बनाया था, मूसा पत्थर की पट्टियों पे लिख के आया था, दाऊद ने गोलियत के लिए पत्थर उठाए थे, यीशु को नए नियम में कहा गया पत्थर को रोटी बना। यीशु ने कहा यदि तुम चुप रहोगे तो पत्थर चिल्लाएंगे। और पतरस कहता है हम उसके जीवित पत्थर हैं।
जब बाइबल पत्थर की बात करती है ना, वो पत्थर नहीं है, हम हैं। हम में जान नहीं थी, खुदा ने हम में जिंदगी डाली है। यदि तुम यदि तुम चुप रहोगे, पत्थर चलाएंगे। ये प्रॉफिटिक वर्ड है। यहूदियों, मैं तुम्हारे लिए आया हूं, स्वीकारो, नहीं तो मैं पत्थरों के पास जाऊंगा। और आज देखो पत्थर चिल्ला रहा है। उस दिन यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने उसको बताया, खुदा एक नया वंश चुन लेगा। आपको पता है उसका वंश कौन है? चर्च। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था, मैं तेरे वंश को ब्लेस करूंगा। वो वंश पता है कौन है? पॉल कहता है वो वंश मसीह है, क्राइस्ट। पता है खुदा ने क्या किया है? गौरंग जल्दी आ, दीपेश जल्दी आओ, शुभम इधर आओ, पीटर भाई जल्दी आओ, प्रतीक जल्दी आ, अमन फास्ट आ जाओ। सब उधर चले जाओ, तू इधर रुक। ये जीसस है, ये जीसस है, सॉरी ये अब्राहम है, प्लीज ये अब्राहम है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा है तेरे वंश को ब्लेस करूंगा, और उसका वंश कौन है? चर्च, कलीसिया। पता है जीसस क्या कर रहा है? परमेश्वर स्वर्ग में है, उसने अब्राहम से कहा है तेरे वंश को ब्लेस करूंगा। जो लोग तुझसे जुड़ेंगे उसका वंश कौन है? चर्च। अब आपको पता है जीसस क्या कर रहा है? सबको पकड़ पकड़ के उसके वंश में जोड़ रहा है, क्योंकि खुदा ने कहा है इस वंश को ब्लेस करूंगा। वेट वेट वेट, चल 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 चल, खड़ा हो जा, इधर इधर ऊपर से बहने वाला है इधर। चलो 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 चलो, सब जमा हो जाओ उसके करीब, पकड़ लो उसको। यह अब्राहम है, यह इसका वंश है चर्च। जीसस लोगों को पकड़ पकड़ के इधर लेके जाता है, और खुदा ऊपर से इस वंश को ब्लेस करता है। इसको घेर लो, घेर लो इसको, ये इसका वंश है। वो स्वर्गदूतों को नहीं, अब्राहम के वंश को संभालता है। इब्रानियों में लिखा है, निकालो जल्दी ये वचन, चलो अब्राहम को पकड़ लो, छोटा इब्राहिम। इब्रानियों में एक वचन लिखा गया है, जल्दी जल्दी खोलो। किसी को रेफरेंस याद है? इब्रानियों 2 अध्याय में, इब्रानियों की किताब में लिखा है, वह स्वर्गदूतों के नहीं परंतु अब्राहम के वंश को संभालता है। जिसको मिलता है जल्दी बता दो। ओह आई वर्शिप यू लॉर्ड। विश्वास करो, प्रचार 20% भी अभी तक नहीं हुआ है। अगर हुआ पूरा तो करेंगे, नहीं तो अगले हफ्ते। हालेलुया। यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। आप पता है कौन है? चलो अपने बाजू वाले को हाथ मिला के बोलो, आप अब्राहम का वंश हैं। ओहो, यहां देखो, आप कौन हो? थीम वर्ड में आओ, अब आपको कुछ समझ में आएगा। सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण, परमेश्वर ने अब्राहम के वंश से प्रॉमिस किया है कि वो उसे आशीष देगा। अब ये आशीष है क्या? मैं फिर से थोड़ा बोलूं। खुदा ने अब्राहम को चुना, उसको कहा मैं तेरे वंश को ब्लेस करूंगा। उसका वंश चर्च है। अब ब्लेसिंग क्या है? आपको पता है गलातियों में क्या लिखा है? वह आशीष पवित्र आत्मा है। परमेश्वर ने वादा किया है, मैं अब्राहम के वंश को पवित्र आत्मा दूंगा। पवित्र आत्मा कौन है सूरज भाई? खुद परमेश्वर।
प्रभु ने पता है क्या कहा है? अब्राहम, दुनिया को तेल के कुएं लेने दे, दुनिया को गारमेंट्स लेने दे, दुनिया को पैसे लेने दे, दुनिया को गोल्ड भी लेने दे, मैंने तुम लोग के लिए खुद को रखा है। प्रभु की कलीसियाओं, ये बात जान लो, तुम्हारी सबसे बड़ी आशीष स्वयं परमेश्वर है, गॉड हिमसेल्फ। आप बोलते हो मुझे आशीष मिले, तुम्हारी आशीष तुम्हारे साथ रहती है। अब वो क्यों रहता है? काय को रहता है वो तुम्हारे साथ? क्या रीजन है? पता है क्यों? जब गुमराह पुत्र अपना सब कुछ लेकर दूर चला गया और उससे अपना पूरा पैसा गंदे कामों में उड़ा दिया, और बाइबल बताती है जब वो लौट आया, पिता ने क्या किया? He hugged him। ये मेरा चित्र है। सुनो सुनो, ध्यान दो। आपको पता है परमेश्वर अब्राहम से कहता है, अब्राहम आई विल ब्लेस योर सीड, मैं आपके वंश को ब्लेस करूंगा। उसका जो सीड है वो चर्च है। चर्च हम लोग हैं, कलीसिया हम लोग हैं। चर्च दीवारें नहीं है, चर्च उसके लोग हैं। हम जिधर जमा होते हैं, इवन 2 लोग भी मिलते हैं ना, वो कलीसिया है। तुम 2 लोग जो कुछ मांगोगे स्वर्ग से हो जाएगा, बिकॉज यू आर चर्च। खुदावन चर्च के बीच में है। अब परमेश्वर अब्राहम से कहता है मैं तेरे सीड को ब्लेस करूंगा। जॉन द बैप्टिस्ट कंफर्म करता है ये सीड चर्च है। और पता है चर्च के लिए ब्लेसिंग क्या है? द बाइबल सेज होली स्पिरिट, खुद परमेश्वर। क्यों हम पिता, पवित्र आत्मा, पुत्र क्यों नहीं कहते हैं? पिता पुत्र पवित्र आत्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि हम जानते हैं वो पवित्र आत्मा पुराने नियम में हर जगह पे दिखाई नहीं दिया था, पर इस अंतिम समय में वो अमेजिंग तौर पे रिवील हुआ है। वो बाइबल के अंतिम पेजों पे रिवील हुआ है। आप जानते हैं बाइबल के अंदर अलग अलग किंगडम्स हैं। पहला राज्य था आदम का, दूसरा राज्य था इज़राइल के लोगों का, अब्राहम का। फिर राज्य आया भविष्यवक्ताओं का, फिर राजाओं का, फिर न्यायियों का। उसके बाद एक राज्य आया जीसस का। आपको पता है अब किसका राज्य है? पवित्र आत्मा का। और आपको पता है इसके बाद एक और राज्य आने वाला है। वो राज्य है उन लोगों का जिन्होंने पापों पर जय पाई है। जो कोई अपने पापों पर जय पाए वो मेरे पिता के सिंहासन पर जा बैठेगा, जैसे मैं जय पाकर अपने पिता के आसन पर बैठा हूं। अब परमेश्वर आपके साथ क्यों है? क्यों खुदा ने अपने आप के लिए डिसाइड किया है मैं इनके साथ रहूंगा? आई विल बी विद देम। आप विश्वास कीजिए, आप में से यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप फील करें या न करें वो आपके साथ है। अब वो आपके साथ क्यों है मैं आपको वो बताना चाहता हूं। जब गुमराह पुत्र, अ लॉस्ट सन, अ प्रोडिगल सन, जब वो अपने पिताजी के घर में रहता था, उसने पापा को एक दिन बोला, डैडी मेरे को जो मेरा बनता है मेरे को दे दो। पिताजी बड़ा फेयर है, वो अनफेयर नहीं है, दोनों को बांट दिया। आपको पता है मांगा एक ने था, दोनों को दे दिया। भाई तेरे मन में गंदगी ना आए, तू भी ले ले। अब ये बंदा सब कुछ लेके, बाइबल बताती है, दूर देश को गया और सब कुछ अपना लुटा के, उसके पास अब स्टमक के लिए, अपने पेट के लिए खाने को नहीं है। अब उसने क्या किया? जॉब करना स्टार्ट की। अब जॉब देखो किधर कर रहा है। जिधर सुअर लोग खाना खाते हैं ना, उसको नौकरी मिल रही है कि तू इनको समय समय पे खाना परोसा कर। आप मुझे बताओ,
जीसस ने दुष्ट आत्माओं को निकाल के किस में डाला था? अब ये बंदा किधर है? ब्रदर, बाप का घर छोड़ोगे ना, सुअरों से मिलोगे। बाप का घर छोड़ेंगे ना, सुअरों से मिलेंगे। यरूशलेम बहुत ऊंचे पर है, यरीहो बहुत नीचे है। मैप में देखो, घर जाके। एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो आया, डाकू मिले। बाप का घर छोड़ोगे ना, डाकू मिलेंगे। बाप का घर छोड़ोगे ना, सुअरों के साथ रहना पड़ेगा। जिसने अपने बाप का घर छोड़ा है ना, ट्रस्ट मी, आज वो सुअरों के साथ संगति करते हैं। आंखों से देखा है मैंने, डिमोनिक हैं वो लोग आज। कभी आपको चर्च चेंज करना है ना, कर दो, खुदा को मत छोड़ना। कभी आपको मुझसे शिकायत हो ना, ब्रदर मेरे को आपका प्रचार समझ में नहीं आता, आपका एटीट्यूड समझ में नहीं आता, छोड़ देना ब्रदर, बस मैं कुछ नहीं बोलूंगा आपको। बस किधर जाना। मैं वो बंदा ही नहीं हूं कि मैं पकड़ पकड़ के सबको बिठाऊं आपको मेरे पास। मैं हर एक को फ्रीडम देता हूं, जिसको जहां चाहिए, बस वहां जा रहे हो ना, डॉक्ट्रिन चेक कर लो। देखो, बाप बेटा पाकरू तीनों है ना उधर। ऐसा तो नहीं है ना कोई जो अलग ही नाम से चल रहा है। आपको पता है ना, कल्ट्स चल रहे हैं आजकल, अलग ही नाम से चल रहे हैं। आपको पता है, आपको जिधर जाना है ना, जा सकते हो वचन सुनने के लिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं कभी किसको नहीं रोकता। मुझे लगता है आधीनता ऊपर से नहीं, नीचे से आती है। अगर पीटर देख रहा है ना, मैं एक अच्छा लीडर हूं, मुझे पीटर को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मेरे अधीन हो जाओ। पीटर खुद आके बोलेगा, सूरज भाई मुझे आपके अधीन रहना है। मैं बिलीव करता हूं आधीनता नीचे से आती है। मैंने कभी आपको ऑफिस से बोला कि कहा है मेरे अधीन रहो, अधीन रहो, अधीन रहो। एक लेवल आती है जब मुझे लगता है कि ये इतना बिगड़ चुका है कि अब मुझे इसको संबिशन में लाना पड़ेगा, तब मैं ऐसे वर्ड्स को यूज करता हूं कि ब्रदर आप अधीनता में रहिए। क्योंकि मुझे पता है कि अब इसकी ग्रिप अपने ऊपर भी ठीक नहीं है। जब मुझे लगता है ना कि अब ये बंदा इतना बिगड़ चुका है कि ये अपने हाथ में भी नहीं है, वो कंट्रोल हो रहा है किसी और के थ्रू, ऐसों को मुझे बोलना पड़ता है, ब्रदर आप है ना कुछ करने से पहले मेरे से पूछो। और वो भी मैं जेंटली बोलता हूं। विश्वास कर मेरे भाई, मेरी फैमिली यहां पर बैठी है, आप पूछना, डांटना मेरी फितरत में ही नहीं है। किसी को नहीं डांटता हूं मैं। अगर आपको मैं अंदर से डांटू ना, आप विश्वास कर लेना आपको मैंने नहीं डांटा है। इट इज जीसस। पॉल ने कुरिन्थियों को डांटा था ना, नेगेटिव हो गए थे। पॉल उनको सेकंड लेटर में लिखता है, मेरे भाई मैं नहीं, मसीह मुझ में होकर बोला। हम क्या डांटेंगे? अरे मेरा क्या है आपसे, मुझे बताओ। आपने मेरा गाय लिया है, मेरा तबेला लिया है, मेरा खेत लिया है जो मैं तुमको डांटूंगा? क्या तुमने मुझे कुछ परेशान किया है? अरे मैं डांटता भी हूं। आप सोचो, खुदा में बढ़ने के लिए मैं अपने रिश्तों को दांव पे लगा देता हूं तुम लोग की वजह से, कि भले ठीक है मत सोच मैं ईविल व्यक्ति हूं, जा प्रभु में बढ़ जा। सच्चाई बोलने के कारण आज दुश्मनी है। पर्सनली तो कुछ है नहीं मेरा। आप जानते हैं जिसने बाप का घर छोड़ा वो सुअरों से मिला है। मैं अभी भी कहता हूं बाप का घर कभी मत छोड़ना। आप कभी मुझे भी कुछ गलत करते हुए देखो ना, तो याद रखना यीशु बुरा नहीं है, मैं हो सकता हूं। अगर आप किसी को भी देखो ना कि ये जीसस में होके ऐसे करता है, याद रखना वो बुरा है, खुदा बुरा नहीं है। आपने याकूब को देखा क्या हुआ उसके साथ? दीना का रेप हुआ। आपको पता है याकूब की एक बेटी थी, उसको एक लड़के ने स्पॉइल कर दिया। जब उसके बाद उसके भाइयों को पता चलती है ना कि हमारी बहन के साथ इसने व्यभिचार किया है, बाइबल बताती है एक टाइम आया, 12 सब निकले उस लड़के को मार के घर आ गए। आपको पता है जब लोगों को पता चला ना कि याकूब के बेटों ने ये किया है, याकूब पता है उन 12 को क्या बोलता है? बोलता है तुम्हारे कारण लोग मुझसे नफरत कर रहे हैं। कई बार पता है हम करते क्या है? गलत हम करते हैं, खुदा बदनाम होता है। अगर आप एक पास्टर को भी कुछ गलत करते हुए देखो ना, चर्च चेंज कर देना ब्रदर, खुदा को मत छोड़ना। जो बाप के घर को छोड़ा
वो सुअरों से मिला है। सुअर पता है किसको प्रेजेंट करते हैं? एक ऐसा जानवर जिसमें डीमंस भेजे जीसस ने। आपको पता है दुष्ट आत्माओं के साथ संगति कैसे होती है? पता भी नहीं चलेगा। सोचो किसके साथ ट्यून में हो आप। कौन आपको कहता है अपने आप को छुपा, तू पकड़ा गया है? इट इज डीमन। तुमको पता चला है कि इस बंदे को मेरी गड़बड़ पता चली है और अब तुम उस बंदे की गड़बड़ ढूंढ रहे हो। सोचो तुम डेविल के साथ कितना ट्यून में हो। तुम ऑनेस्ट होने की तैयारी नहीं कर रहे हो कि अगर कुछ बात हुई तो मैं बोल दूंगा ब्रदर मुझसे गलती हुआ है। तुम ये बोलने की कोशिश कर रहे हो कि जब ये आएगा बोलेगा ये करता है तू, तो मैं बोल दूंगा तू भी तो करता है ना। आप सोचो आप डेविल के साथ कितना ट्यून में हो। क्या टीच किया है उसने तुमको, क्या ट्रेन कर दिया है उसने तुमको। जबकि पवित्र आत्मा मनुष्य को ईमानदार बनाता है। आओ हम वाद विवाद करें, चाहे तुम्हारे पाप लाल हो, अगवानी हो, कैसे भी हो, आओ जो भी है ठीक कर देंगे। ये परमेश्वर का वे है। हालेलुया। कहो अपने पास वाले से, बाप के घर को कभी न छोड़। हे, कुछ समझा आज? मैं बिलीव करता हूं ये सवा आप कभी नहीं भूल पाएंगे। आमीन। आप जानते हैं शैतान आपको कहे ना तूने पाप किया, उसको बोलो तेरा कोई काम नहीं है, इट्स बिटवीन यू एंड माय गॉड। तू काहे को है? हाँ, कॉलर पकड़ के 4-5 चमाटे मारो। वचन याद है ना, बोलो इसको। बताऊं आत्मिक जगत में जब आप वचन बोलते हो तो क्या होता है? करके दिखाऊं? आजा बेटा फिर से आ। अब मैं आपको दिखाता हूं जब आप मुंह से वचन बोलते हो क्या होता है। खड़ा हो जा। अब मैं तेरे को बोलूंगा तू पापी है, थोड़ा थोड़ा दूर हो। अब तू बोल, मैं तेरे को बोलूंगा तू पापी है, तू बोलना हां मैंने किया है लेकिन मैं जानता हूं मसीह मेरी धार्मिकता है। तू पापी है, मैं शैतान हूं। तू जीसस है 2 मिनट के लिए, सॉरी तू बिलीवर है। मैं तेरे को क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा तू पापी है। शैतान देखो दोष लगा रहा है। बोलो शैतान दोष लगाता है। बोलो बाजू वाले को, उसके साथ रहने वाले भी दोष लगाते हैं। ओके, अभी मैं इसको बोलूंगा तू पापी है, तू क्या बोलेगा मुझे? हाँ, ये यीशु मेरी धार्मिकता है, ये कुरिन्थियों में लिखा है। ठीक है, चले स्टार्ट करें। तू पापी है। एक सेकंड, माइक दो इसको, माइक दो, इसकी आवाज बुलंद नहीं है। इसकी दुश्मनी है तुझसे। उस दिन बोल रहा था गौरंग को मैं थोड़ा सबक सिखाऊंगा। पंकज मुझे बोल रहा था तेरे लिए, मीटिंग के बाद समझ लो। अच्छा जल्दी जल्दी आ जाओ, इसमें कुछ भी नहीं है। यहां देखो, तू पापी है। हाँ मैं जानता हूं, पर यीशु मेरी धार्मिकता है। लाफा लगा। अब मैं तुझे कहूंगा तू मरेगा, तू बोलेगा नहीं मैं जिएगा। तू मरेगा। नहीं मैं जीऊंगा। अब मैं कहूंगा सुसाइड कर, तू बोलेगा नहीं प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। तू सुसाइड कर। नहीं, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। बात में आता हूं। तुम विश्वास करो, जब तुम कहते हो ना ये लिखा है, चमाटे लगती है उसको, चमाटे। मैं सच्ची बोलता हूं, मैं चमाटों से बहुत ऊपर उठ गया हूं। अरे नहीं मारेगा तेरे को, ये डर लग रहा है मेरे को, मत मारना। आप विश्वास करो, मैं कुछ नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस यू। मैं उसको ऐसे से
उसको नीचे लिटा के ऐसे ऐसे मारता हूं, मेरा मन करे ना मैं अंडरटेकर की तरह चौक स्लैम। अरे इतना पिटता है वो मेरे हाथ से, मुझे कभी कभी फील होता है वो मुझे बोल रहा है बस मैं अभी नहीं आएगा, 1-1.5 महीना नहीं आएगा। उसको धो डालो, वो तुमको क्या धोएगा, तुम धो डालो उसे। वह ये हमको मारेगा? हाँ तू हमको मारेगा? हाँ गुलायत? मैं परेशान होता हूं जब लोग चर्च में ऐसे आते हैं। मेरा मन करता है मैं उनसे पूछूं 5 दिन खाना नहीं खाया क्या? नीचे खाना है खा लेना। चर्च में ऐसे आते, कुछ लोग ऐसे आते चर्च के अंदर। बोलो बाजू वाले को, धुलाई कर उसका। आई एम एंग्री। आप लोग हंस रहे हो, मुझे गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर। अरे पागल है वो। कोई बोलता है क्या डोलता डालता आ रहा हूं? हम लोग चल के आते हैं ना, वो कैसे आता है? डोलता डालता। अरे इधर आ। आप लोग कैसे आते हो मुझे बताओ। सोचो शिवाजी चौक में कोई आपको देख ले ऐसे आ रहे हो आप, ऐसे बोल रहा है मैं डोलता डाल रहा हूं। आप सोचो प्यारे भाई, वो सबूत दे रहा है मैं पागल है। अय्यूब की किताब में वो खुद बोलता है बाड़ा क्यों बांधा है, वो खुद बोलता है मेरे को खून से डर लगता है। लिखा है ना, मूर्ख के मुंह से मूर्खता उमड़ती है। मूर्ख है वो। ताकतवर किसके लिए है? उन लोगों के लिए है जो खुदा के साथ नहीं चलते। जो खुदा के साथ चलते हैं ना, उसको रोज टच। डीमन को आपको है ना, डीमन निकालना है ना, और आपको नहीं पता चल रहा है ना उसमें है कि नहीं है, खाली इतना बोलो उसको, बोल शैतान हारा हुआ है, यीशु जीता है। आप जैसे उसको बोलोगे ना, बोल मेरे, समझो मेरे में दुष्ट आत्मा है और अब ये मुझे बोलेगा ए यीशु जीता हुआ है तू हारा हुआ है। बोलो, माइक लो। तू हारा हुआ है, यीशु जीता हुआ है। उसको है ना अपनी हार सुनना पसंद नहीं है। उसको पता है वो नासरी ने उसको लकड़ी पे हराया है। उसको अच्छे से पता है 2000 साल पहले एक नासरत में बंदा रहता था, उसके खून से ही वो हराया गया। वो जानता है वो खुदा का बेटा है। तू हमें मारेगा? विश्वासी तुम ऐसे बनो तुम्हारी लाइफ से डिस्टर्ब हो जाए वो। बस 10 मिनट। आपको पता है जब गुमराह पुत्र सब कुछ उड़ाकर वापस आता है तो बाप ने क्या किया? आप लोगों ने जो भी ये बातों पे तुम हंस रहे थे ना, ये बातें एक्चुअली हंसने की नहीं है, ये बहुत सीरियस हैं, सच है ये। हंस लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन घर पे जाके हंसना मत, प्रैक्टिकल करना। अब आपको पता है जब वो बाप के पास आया तो बाप ने क्या किया? गंदे कपड़ों के साथ अब्राहम के वंश को गले लगाया गया। और पता है उसने क्या किया? नौकरों को बोला नया कपड़ा निकालो। अगर आप उससे पूछते नए कपड़े क्यों पहना रहा है, तो आपको एक बात बोलता,
मैं तेरे को दोबारा ऐसे नहीं देखना चाहता। पता है उसने आपको क्यों बुलाया है? ताकि वो तुमसे अपनी पवित्रता शेयर करे। वो इसीलिए तुम्हारे साथ रहता है। अगर आप उसके साथ रहकर उसकी तरह नहीं बन रहे हो, विश्वास करो तुम चर्च में भी भटके हुए हो। अगर आप उसे कहते ना प्रभु आप मुझे गंदे कपड़ों के साथ गले लगा रहे हैं, उसे सेकंड थिंग क्या कही? इसके लिए नए कपड़े निकालो। मैं इसको दोबारा ऐसे नहीं देखना चाहता। मैं चाहता हूं ये वापस वहां न जाए। परमेश्वर ने आपको स्वीकारा है। परमेश्वर आपके साथ रहता है। क्यों रहता है? ताकि परमेश्वर अपनी धार्मिकता, अपनी पवित्रता, अपना अभिषेक, अपनी उपस्थिति, अपनी बुद्धि वो आप में शेयर करे। आप देखो जब वो वापस आता है तो उसने अपना उससे शेयर किया, इसीलिए वो तुम्हारे साथ रहता है। ब्रदर, अगर वो मेरे को ये सब दे देगा तो होगा क्या? इससे वो राइटली प्रेजेंट होगा। राइटली। आज बहुत से लोग कीचड़ में डूबकर आते हैं, वो गले लगाता है, वापस कीचड़ में जाते हैं, फिर से गले लगाता है। आपने डिमांड की है कभी वो नया वाला रॉब किधर है मेरा? आपको पता है जब आप उसके साथ रहना शुरू कर दोगे ना, when you are with him, जब आप उसके साथ जीना शुरू कर दोगे, जीने का मतलब समझते हो? आप भले कहां पर भी हो, आपके ख्याल उसमें बिजी रहते हैं, आप हमेशा उसके साथ जुड़े रहते हैं, वहीं पर वो आपसे अपनी बातें शेयर करता है। आपको पता है नेमिया उसके साथ रहा, इसलिए जब वो राजा के सामने गया कि मुझे छुट्टियां चाहिए, राजा ने कहा जा। दाऊद उसके साथ रहा, वो गोलियत से लड़ने के लिए गया, वो जीत गया। पतरस और यूहन्ना उसके साथ रहते थे, वो लंगड़े को बोलते हैं उठ, वो उठ गया। याद रखिए जो इन लोगों के साथ हुआ वो इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि वो विशेष थे, वो इसीलिए हुआ क्योंकि वो उसके साथ थे। आजकल नौकरी में छुट्टी मिलती है जल्दी? कितना झूठ बोलना पड़ता है। मामा मर गया, मासी मर गई, एक कुछ लोगों ने तो 15 बार मामा को मारा है। आज भी देखो। लेकिन नेमिया गया राजा के सामने, राजा ने उसकी शक्ल देख के कहा क्या हुआ? बोलता है मेरे पुरखों की जमीनें उखड़ी हुई पड़ी हैं, हमारी शहर पना गिरी हुई पड़ी है, तो मैं रोऊंगा नहीं? रानी बोलती है, राजा बोलता है तो मांग। क्या मांगता है? छुट्टियां चाहिए। गो। गो। क्या लगता है तुम्हें तुम बॉस क्यों बन के बैठे हो अपनी नौकरी में? द रीजन इज हिज प्रेजेंस। दाऊद हर दिन वीणा बजाता था, हे मेरे दिल में यीशु आया, मेरा जीवन संवर गया, जब से मैंने उसको पाया, मेरा जीवन। वो गीत गा गा के निकलता था, गोलियत के सामने खड़ा हुआ। अरे संडे स्कूल के बच्चों को सिखाओ वो पत्थर से मरा है, हम जानते हैं उस लड़ाई में कोई और था। It was Jesus. आपको पता है जब यहोशू मूसा के साथ तंबू में जाता था, मूसा तो निकल आता था, यहोशू बैठा रहता था। आप यहोशू से पूछते क्या कर रहा है अंदर? पी रहा हूं, मुझे उधर रहना अच्छा लगता है। आपने देखा परमेश्वर ने एक व्यक्ति के लिए क्या कर दिया था? और
आप पढ़ के देखो, साल में एक बार महायाजक तंबू के पीछे, पर्दे के पीछे जाता था, लेकिन शमूएल के लिखा है वो संदूक के बाजू में सोता था और लिखा है आवाज आती थी, हे सैमुअल, हे सैमुअल। उसे लगता था पास्टर बुला रहा है। मैं सैमुअल से जब मिलूंगा ना, मैं उसको बोलूंगा, ब्रदर साल में एक बार महायाजक उधर जाता था, तू कैसे सोता था? तू तो सोता ही उधर था। जब लोग उसके साथ जीना शुरू करते हैं ना, वहां पर स्ट्रगल खत्म हो जाता है, फेवर शुरू होता है। और जब फेवर आएगा ना, जीतर जाओगे ना, वो फेवर तुम्हारे हालातों को बदलेगा, लोगों को बदलेगा। और वो फेवर नहीं है, इट्स अ प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। इसे नए कपड़े दो। मैं तेरे को दोबारा ऐसे नहीं देखना चाहता। मैं तुझे जरूर गले लगा दूंगा, लेकिन मैं तुझे दोबारा दुनिया में नहीं देखना चाहता। मैं चाहता हूं तू मेरे कपड़े पहन ले। उसके बाद लिखा है उसको नई अंगूठी पहनाई गई, नए जूते पहनाए गए। कहा गया आज सेलिब्रेशन होगा, पशु काटो। और आपने देखा जब बड़ा भाई आया तो उसको आवाज आ रही थी। क्यों आवाज आ रही थी? क्योंकि छोटा बाप के प्रेम में नाच रहा था। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेहनत करनी है ना, उसके साथ रहने में करो, दुनिया में नहीं। अंकल दिनकरन, सिर्फ पता चले उनके बारे में वो आ रहे हैं, लाखों लोग। अरे आज हमारी मीटिंग में इश्तिहारों से आते हैं लोग। इश्तिहार बंद कर देना, आधे लोग भी नहीं आएंगे। हम इश्तिहार डालते हैं ना, ओ हीलिंग मीटिंग, ये मीटिंग, वो मीटिंग, वो मीटिंग। कोई उन दिनों में इतना डिजिटल वर्ल्ड नहीं था, सिर्फ पता चलता था अंकल दिनकरन इज कमिंग, और वो आते थे। बॉम्बे में मीटिंग चल रही थी, एक बंदा था अनिल नाम का, मीटिंग चल रही थी, सुसाइड करने जा रहा था मिलन सबवे पे, बीकेसी बीच में आ गया। अंकल दिनकरन प्रीच कर रहे थे वहां पर खड़े होके। उससे टैक्सी वाले को बोला रोक, मैं देखना चाहता हूं ये 15-20 लाख लोग क्या कर रहे हैं। टैक्सी वाला चला गया, गाड़ी से नीचे उतरे और नीचे जाके भीड़ में खड़े थे। अंकल दिनकरन वहां खड़े होकर बोलते हैं, अनिल तू मरने जा रहा है, कम। क्यों लोग उनके, जब वो कहां भी जाते थे तो लोग इतने जमा क्यों हो जाते थे? सबको पता था जब वो आएंगे तो खुदा भी आएगा। ब्रदर, इफ यू आर अ प्रीचर, अगर आप एक प्रचारक हैं, आप याद रखना आपको बहुत मेहनत करनी है। जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिर रही थी, कुछ पुलिस वाले उस गिरती हुई बिल्डिंग के सामने दौड़ रहे थे और सबको कह रहे थे रन फॉर लाइफ, रन फॉर लाइफ, रन फॉर लाइफ। सोचो वो खुद मौत की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन सबको वार्न कर रहे थे भागो, बचने के लिए भागो। एक प्रचारक का जिंदगी ऐसे ही होता है, प्रतिदिन डेंजर रहता है, लेकिन फिर भी वो कहता है रन फॉर लाइफ। ये तुम्हारी जिंदगी है, रन फॉर लाइफ। ये मैं नहीं जानता था, किसी प्रभु के दास से प्रीच किया था कि जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिर रही थी ना, तो कॉप्स उस कोलैप्स होने वाली बिल्डिंग के सामने भाग भाग के कह रहे थे लोगों को भागो भागो, ये कोलैप्स होने वाला है, रन फॉर लाइफ, रन फॉर लाइफ। सोचो वो खुद मौत की तरफ भाग रहे थे, पर सबको कह रहे थे भागो भागो भागो। मैं अभी भी कहता हूं, जो लोग इधर सेवा करते, तुम्हारा रोज 1 घंटा प्रार्थना जीवन नहीं है ना, बंद कर दो सेवा।
बंद कर दो, नहीं चाहिए तुम्हारा सेवा मुझे। जो भी लोग ऊपर वेदी की सेवा करते हैं, कोई वर्शिपर है, प्रचारक है, कोई भी है, होस्ट ही कोई कुछ क्यों नहीं करता, अगर तुम यहां ऊपर आते हो, सेवक हो तुम, इवन तुम वॉलंटियर भी हो, मैं तुमको बोलना चाहता हूं, अगर तुम्हारा प्रेयर लाइफ 1 घंटा नहीं है ना, बंद कर दो मिनिस्ट्री, बंद कर दो। क्योंकि मैं तो जान भी लेता हूं कि तुम्हारा प्रार्थना जीवन 0 है। अच्छा लगेगा तुम सामने से आके बोलो कि ब्रदर आई विल इंप्रूव फ्रॉम टुडे। ब्रदर बचाओ खुद को। हालेलुया। कितने लोग कुछ समझे? क्यों नेमिया को छुट्टी मिल गई? आपको लगता है ना, मैंने एक आर्टिकल लिखा और मैंने उसमें लिखा पतरस को मछलियां मिल गई। क्यों? क्योंकि मछलियां पतरस को नहीं, यीशु को जानती थी। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वॉक बिफोर हिम। उसके साथ जीना सीखो। वो बाप के पास लौट आया। हे इब्राहिम के वंशज, खुदा तेरे साथ इसलिए रहता है ताकि वो तुझे अपनी तरह बनाए। और आपने देखा खुदा कैसा है। ओ 1 घंटा और चाहिए अब। 1-1.5 घंटा चलेगा? बैठेंगे? नहीं, मैं नहीं बैठूंगा। जानते हैं आपका खुदा कैसा है? थोड़ा बताओ, 2 मिनट। पता है वो कैसा है? वो कभी डिस्टर्ब नहीं होता। चेले भाग रहे थे रोटियों के लिए, वो रिलैक्स होकर बैठा था क्योंकि वो आसमान में देख रहा था। उधर मछलियां बनना शुरू हो गई थी। ये तुम्हारा बाप है। वो धन्यवाद कभी भी चमत्कार करने के बाद नहीं, पहले देता था। हे पिता, मैं धन्यवाद करता हूं क्योंकि तूने मेरी सुन ली। आज अगर हम लोग लाजर को जिंदा करने के लिए जाएं, 15-20 दिन तो उधर ही रहेंगे और कंफर्म उसके बाद भी नहीं जिंदा होगा। वो वहां पर जाता है और कहता है, लॉर्ड आई थैंक यू फादर, तूने मेरी सुन ली। मन में प्रार्थना की थी मुर्दे को जिंदा करने के लिए। कभी आपने यीशु को देखा कि कोई आदमी उसके पास आए और कहे, प्रभु मेरी सांस बीमार है? अच्छा, कभी से 2 दिन हो गए, क्या हुआ था? बुखार है उसको। चलो ठीक है, मैं आएगा 2-3 दिन, रुको, मैं पहले खुद तो प्रेयर कर लूं, पूछूंगा पिताजी से क्या प्रॉब्लम क्या है। ठीक है? कभी आपने देखा वो अपने सर को स्क्रैचिंग? जा, तू चंगा हो गया, जा याजक को दिखा दे, जा मूसा की व्यवस्था के अनुसार चढ़ावा चढ़ा दे, जा तेरा सेवक चंगा हो गया है। वो विदाउट डिस्टर्ब चलता था। अगर आप उसके साथ जीना शुरू कर दोगे ना, उसकी तरह बनते जाओगे। मैं बाइबल नहीं पढ़ता सर, आपको गलत फहमी है। मैं उसके साथ संगति करता हूं। मैं सिर्फ दुआ नहीं करता हूं कि मेरे किराने की लिस्ट पूरी हो गई, आमीन। नो, मैं उससे दुआ में बात करता हूं। ट्रस्ट मी, मैं उसको कोशिश करता हूं। मैं जानता हूं वो ऑलरेडी जानता है, पर फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि उसे बताऊं कि तू जितना अपने आप को भला समझता है ना, तू उसे 1000 गुना भला है। कभी कभी मैं घुटनों पे आके कहता हूं उसको, पिता मुझे माफ करना, मैं बच्चों की तरह बातें कर रहा हूं, पर मुझे लगता है तू खुद को भी नहीं जानता, तू कितना प्यारा है, तू कितना केयरिंग है, तू कितना प्यार करता है, तुझसे उम्मीद रखना बुद्धिमानी है, तुझ पे आशा लगाना बड़ी बड़ी बुद्धिमानी है। मनुष्य का भय फंदा बन जाता है, तेरा भय बुद्धिमान बनाता है। Oh Lord, you are amazing। मैं कभी कभी सिर्फ उसे किराने की लिस्ट की तरह नहीं बैठता हूँ जैसे आप लोग की बोरिंग प्रेयर्स होती हैं, ये दिया दे अमला, ये दिया वो दिया, ये दो वो दो वो दो। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है, मांग सकते हो आप नए नए लोग, लेकिन कब तुम दाऊद की तरह कह पाओगे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई जस्ट behold the beauty of the Lord।
1000 गुना यहां वहां घूमने से एक दिन तेरे आंगनों में बिताना उत्तम है। कब? ब्रदर, भागो मत, उसकी प्रेजेंस में रेस्ट करो। सिर्फ पेपर मत पढ़ो, उसका दिल पढ़ो। फरीसी देख रहे थे इस बहन ने पाप किया है, यीशु ने देखा क्यों किया है। आपको पता है वो आपसे क्यों प्यार करता है? क्योंकि वो आपकी कमजोरियों को आपसे अलग रखता है। वो आपकी कमजोरियों को आपके ऊपर नहीं देखता। जैसे हम कैसे, अगर एक आदमी चोरी करे तो हम बोलते हैं ये चोर है, खुदा ऐसा नहीं है। वो आपकी कमजोरियों को आपसे अलग रखता है। वो आपकी कमजोरियों से डील करता है, पर आपसे प्यार करता है। He is different। वो किसी की कमजोरी को, उसके चरित्र को नहीं जोड़ता। अगर आप चोरी भी कर लोगे ना तो आपको कभी नहीं कहेगा चोर, वो आपको आपके नाम से ही पुकारेगा। और आप बोलोगे ना मैंने चोरी की, मैं उसको देख लूंगा बेटा, वो तेरा कमजोरी है, तू नहीं है। अपनी गलती को अपना पहचान मत बना। जब आप उसकी तरह बन जाओगे ना तो आप भी लोगों के साथ यही करोगे। जो लोग बुरे हैं ना, आप उनकी कमजोरी को अलग देखोगे, उससे अलग देखोगे। लिव विथ हिम। मैं कोई बाइबल कॉलेज नहीं गया हूं ब्रदर, सिर्फ उसके साथ जीता हूं। आई जस्ट लिव विथ हिम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। ये कम ऑन, यीशु के लिए ताली बजाएंगे। थैंक यू। मैं तुझे फिर से ऐसे नहीं देखना चाहता, इसलिए मैं तेरे कपड़े बदल रहा हूं। अब तू मेरे साथ रहे। मेरा गोल्ड ले ले, मेरे जूते ले ले, मेरे कपड़े ले ले, सब ले ले। उसके साथ रहिए ब्रदर। तुम उसके साथ रह के पवित्र बन जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जस्ट बी इन टच विथ हिम। अपने ख्यालों में उसका राज्य होने दो। बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, उपवास करो, आराधना करो, उसके उपकारों को याद कर करके उसको धन्यवाद दो। हर प्रयास करो, हर शक्ति लगा दो उसके करीब जाने की। क्या कहा उसने? अपने सारे मन, सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति, पूरी एनर्जी लगा दो उसके करीब जाने में। बस उधर पहुंच गए, ब्लेस्ड। फिर जहां भी जाओगे ना, इंटरव्यू के लिए जाओगे ना, 12वीं फेल हो तो भी नौकरी मिलेगा। कोई है इधर? कोई है जो कम पढ़ा लिखा है लेकिन फिर भी अच्छी नौकरी मिली है तुम्हें? बड़ी दया है। वो पता है, बिलीव मी, वो जब वो पढ़ेगा ना आपका 12वीं, आप विश्वास करो कुछ खुदा करेगा उधर। वो बोल देगा आ जाओ, मेरे को 80,000 चाहिए, 90 ले ले, आजा तू। कभी कभी तुम उसकी उपस्थिति में खाली खड़े रहोगे ना, सब जगह पे लाइन लाइन है, लाइन लाइन है। कोई तुमको बोल देगा दो मैं तुम्हारा करके आता हूं। पूरा शहर का नेटवर्क जाम रहेगा, तुम्हारा मोबाइल चलेगा। मैं एक प्लेस में था, सबके नेटवर्क जाम्स थे, मेरा चल रहा था। मैंने कहा ये देखो, ये प्रभु है। अरे 5,000 रुपया महीना आएगा ना, तुम सोचोगे कैसे चलेगा घर कैसे चलेगा? सब खिलाने के बाद भी बचेगा। प्रभु बोलेगा जाओ बैंक में रखो। आप ये मत समझना आप बुद्धिमान हो इसलिए आपके साथ ये हो रहा है। नो, इट इज जीसस। तुमसे पहले जो नौकरी करते थे उधर ही बैठे, तुमको हर महीने प्रमोशन, तुम निकल जाते हो, बॉस तुम्हें कॉल करता है तू आ,
उनको भी पता है कि ये बंदा कौन है। जब उन्होंने देखा कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसे हर मनुष्य से अधिक आदर मिला। आमीन। उसके साथ रहो। और मैं आपको सच कहता हूं, वापस आजा, आजा तू हाँ आजा, ये लास्ट है, बहुत टाइम हो गया आज। उससे दूर जाने का भी एक रास्ता दिखा देता हूं, सीख लो ये भी। हम एकदम एक हो चुके हैं। स्कूल में जाते थे ना कभी कभी ऐसे किसी दोस्त के साथ, बारिश हो, मरे, नाली आए तो भी ऐसे ही चलते थे। अभी देखो ये जीसस है, मैं इसके साथ हूं। ओके, अभी मैं इसके करीब गया हूं। अब देखो ये आहिस्ते से अपना हाथ कैसे उठाएगा मेरे यहां से। मुझे फोन आया, हाँ बोल। अरे छी, वो गंदा व्यक्ति है। नहीं दूर रहे, दूर रहे, उससे दूर रहे। नहीं ये आंटी भी ऐसी है, ये बुरी है, दूर हो जा। जितना गॉसिप करोगे ना उतना गैप आएगा। जितना गप्पे मारोगे, वो घर की बात वो घर में, वो घर की बात वो घर में, उतना तुम्हारी गैप। वो तुमको कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन तुम उसकी करीबी खो दोगे। क्योंकि क्यों नहीं छोड़ेगा? क्योंकि तुम्हारा एक महायाजक है तुम्हारे लिए प्रार्थना करने के लिए। वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन तुम वो करीबी खो दोगे। जितना गप्पे मारोगे उतने नुकसान में होगे। यही रीजन है तुम में से कुछ लोग दुआ कर करके थक जाते पर चंगे नहीं होते। हालेलुया। अब दूर चला जा। एक मेरा प्रीचिंग यहीं खत्म हो गया है। ओके, आप लोग आ जाओ। कितने लोग चाहते हैं आने वाले दिनों में हम इसका पार्ट 2 लें? हाउ टू लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, पार्ट 2। अगर खुदा ने चाहा तो हम जल्दी से इसका पार्ट 2 भी लेंगे, और वादा करता हूं संडे को ही लेंगे। ठीक है? खुदा आपको बड़ी बरकत दे। जितने लोगों ने आज आशीष पाई, आइए हम यीशु के लिए ताली बजाएंगे। कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपनी कलीसिया दे ताकि हजारों लोग वहां बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन पाए। हम इस समय एक छोटी सी जगह पर है और भविष्य में एक बड़ी जगह लेना चाहते हैं। यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर 9822170886 पर व्हाट्सएप करें। Please pray for us that God gives us our own church, so that thousands of people can sit there and listen to the Word of God. We are in a small place at the moment, and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, so please WhatsApp on 9822170886. अगर आपने आज के वचन से कुछ सीखा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। यीशु मसीह की जय।